ज़ंस्कार लद्दाख एक ऐसी जगह जहाँ जाते तो बहुत लोग हैं बट विंटर्स में बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। और लद्दाख विंटर्स में वो भी ज़ंस्कार, वो भी बाइक पे, अपने आप में एक चैलेंज है। बट ऑटम के टाइम क्या खूबसूरत लगता है ये लद्दाख, जब एंडिंग ऑटम का टाइम हो और आप बाइक से लद्दाख जा रहे हो, -12 डिग्रीज टेम्परेचर हो और एक अलग ही आपको एडवेंचर करने का एहसास मिले। दैट्स जस्ट ऑसम। तो चलिए गाइस, ले चलता हूँ मैं आपको अक्टूबर के लास्ट वीक में ज़ंस्कार, एक ऐसी जगह जो आपने देखी तो बहुत होगी बट विंटर्स में बहुत कम। Assalamualaikum YouTube, welcome back to another vlog of mine. तो guys, it is 25th of October today और हमारी जो लद्दाख की जर्नी है, it's finally starting. It has been 4 long months since I have had a moto vlog, और I have actually जो मैंने 4 महीने हो चुके हैं मुझे कोई भी मतलब vlog उठाए हुए। तो I am a little bit nervous, I am stumbling a little bit because it has been so long कि मैं फेस टू फेस कैमरा के सामने आया हूँ। तो हमारी लद्दाख की जर्नी गाइस फाइनली स्टार्ट हो रही है। पैकिंग पूरी ऑलमोस्ट हो रखी है। तो लेट मी शो यू गाइस। ये गाइस, ये मेरा टॉप बॉक्स है, कुछ मैंने ड्राइड फ्रूट साथ में उठाए हैं और इसमें अपना ड्रोन चार्जर वगैरह पूरा और ग्लव्स वगैरह मैंने इसमें डाल दिए हैं और दवाइयाँ वगैरह और रेन गियर। बाकी का जो सामान है, बाकी का सामान ये यहाँ पर पैक हो रहा है। इसमें जो मेरे कपड़े वगैरह होंगे, मेनली गर्म कपड़े, वो इसमें इस वाले बैग में पैक होंगे। तो पूरी ज़ोरों शोरों पे तैयारियां हो रही हैं। आई एम अ लिटिल नर्वस। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 ऑलमोस्ट और 2 बजे हमारा निकलने का प्लान है और हम लोग जाएंगे श्रीनगर से पदुम। डिस्टेंस शुड बी नियर अबाउट 400 किलोमीटर्स, 450 किलोमीटर्स, जो कि एक दिन में आई थिंक ट्रैवल होना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आपको एक ही व्लॉग में वो पूरा देखने को मिलेगा। अब हम टाइम के हिसाब से देखेंगे कि हम लोग सोनमर्ग में हमारी पहली रात बिताएंगे या हम लोग आगे जाके द्रास या करगिल में अपनी पहली रात। पूरा टाइम और जो मतलब कंडीशंस होंगी उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो गाइस, फाइनली हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है टुवर्ड्स लद्दाख, ज़ंस्कार मेनली। आई एम इन श्रीनगर राइट नाउ। टेम्परेचर्स अभी काफ़ी ज़रा अप हैं और मैंने बहुत कपड़े पहने हुए हैं, तो 15-18 डिग्रीज़ के हिसाब से मतलब ये कपड़े ना थोड़े ज़्यादा हैं। बट सूनर विल बी इन सोनमर्ग इंशाल्लाह, और वहाँ टेम्परेचर थोड़े कम हो गए। यार बाइक को सुबह थोड़े साफ़ करना भी मैं भूल गया यार। काफ़ी ज़्यादा अच्छा और लंबा सफ़र होने वाला है और दुआ करेंगे अल्लाह से कि हमारा ये सफ़र अच्छा जाए। तो गाइस, सबसे पहले अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड फैज़ान के घर, जो मुझे ज्वाइन करेगा इस ट्रिप पे। ही विल बी राइडिंग हिज हिमालयन 450 एंड आई विल बी राइडिंग माई BMW। व्यू मिलेगा। लुक एट बीमर, लुक एट हाउ ऑसम बीमर इज लुकिंग। गाइस, फाइनली निकल पड़े हम लोग। ये रहे फैज़ान भाई। तो गाइस, फाइनली पेट्रोल पंप पहुंच गया हूँ मैं। 49 की रेंज अभी भी शो कर रही है मेरी मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर फुल टैंक अपन लोग करते हैं। ओके, तो मेरी बाइक में 1000 रुपये का पेट्रोल गया है। करंटली अभी रेंज 322 किलोमीटर्स की दिखा रहा है। बट तो गाइस, ये रहा वोइल ब्रिज और ये रही सिंध नदी। अभी सिंध नदी का जो पानी है काफ़ी कम है, क्योंकि अभी विंटर का टाइम है ना, तो ग्लेशियर्स वगैरह ऑलमोस्ट पूरे पिघल गए हैं और बाकी जो ऊपर ग्लेशियर्स हैं वो भी फ्रीज़ होंगे, मेल्ट नहीं होंगे। इसी वजह से विंटर्स में जो पानी होता है ना सिंध नाले का, वो कम हो जाता है। और अभी मज़ा आ रहा है राइड करने में हम दोनों को। फैज़ान भाई का थोड़ा मन हो रहा था चाय पीने का, बट मैंने कहा फैज़ान भाई चाय नहीं पियेंगे अपन, अभी नॉन स्टॉप ही चलेंगे। क्योंकि देखते हैं अब जैसे हम सोनमर्ग पहुंचेंगे ना, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए टुवर्ड्स जोजिला या नहीं प्रोसीड करना चाहिए।
Okay, so now Dras is 112 kilometers. तो आप थोड़ा डिस्टेंस कम हो रहा है द्रास का। तो पहाड़ों में गाइस ज़्यादा स्पीड हम लोग गेन कर नहीं सकते हैं क्योंकि कर्व्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए वी हैव टू राइड वेरी केयरफुली व्हेन वी आर राइडिंग इन द माउंटेन्स। What a view, what a view. Very nice view. हो कितना खूबसूरत लग रहा है पानी, और ये रिफ्लेक्शन भी कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो भाइयों द्रास यहाँ से रहता है 98 किलोमीटर्स की दूरी पे। तो फाइनली द्रास ट्रिपल डिजिट से उतर के अब डबल डिजिट्स में आ गया है। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। सोनमर्ग पहुँच के हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें प्रोसीड करना है या नहीं प्रोसीड करना है। बट इन केस अगर हमने डिसाइड किया कि हम प्रोसीड करेंगे तो वी विल नॉट ओनली गो अप टू द्रास, वी विल गो अप टू कारगिल। अभी कुछ ही देर में टनल भी आ जाएगी। उस टनल की वजह से दो फ़ायदे होते हैं, एक तो डिस्टेंस कम हो जाता है सोनमर्ग तक का, दूसरी बात अब विंटर्स में भी सोनमर्ग पूरा खुला रहा करेगा इंशाल्लाह। वाओ, लुक एट दीज ऑटम कलर्स गाइस, देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं ऑटम के कलर्स। वाओ, लुकिंग ऑसम, वाओ क्या खूबसूरती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, लुक एट दिस ब्यूटी, वेरी वेरी नाइस। लुक एट दिस व्यू, कितना सुंदर लग रहा है माशाल्लाह। और ऊपर वो ग्लेशियर्स, बर्फ़ आप चेक करें, बिल्कुल सुंदर, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। Finally we are in the Sonamarg tunnel right now. थोड़ा धुआं सा है इस टनल में। ओके, सो 50 किलोमीटर्स इज़ द लिमिट। आई थिंक इससे ज़्यादा अगर हम चलेंगे तो चालान हो सकता है कि नहीं। ओके गाइस, सो द टनल इज़ अबाउट टू एंड एंड आई थिंक फैज़ान, एज सुन एज द टनल एंड्स ना, द सोनमर्ग व्यू स्टार्ट्स राइट आफ्टर दिस। द वैली ऑफ सोनमर्ग एक्चुअली स्टार्ट्स right after we exit. माशाअल्लाह अरे लेफ्ट, look at that glacier, how awesome that glacier is looking. तो गाइस अभी बज रहे हैं 4:45 एंड वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग नॉन स्टॉप चलेंगे और हमारा स्टॉप जो रहेगा वो द्रास में रहेगा इंशाल्लाह। द्रास में ही हम स्टॉप करेंगे अदर देन करगिल। आई थिंक द्रास विल बी मच बेटर। यहाँ पे रुकने का प्लान है क्या? आजा। लुक एट द व्यू माय डियर फ्रेंड्स। और ये रही हमारी बाइक्स। तो घर से अभी तक हम लोगों ने नियर अबाउट 100+ किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। यहाँ पे थोड़ी देर गर्मी करते हैं, थोड़ा चिल वगैरह करते हैं और 5 मिनट बाद यहाँ से निकलते हैं। नॉट मोर दैन 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक हम गोना टेक। तो गाइस जोजिला की ख़राब रोड स्टार्ट हो गई है। The task is to cross this part of Zojila, and only this part of Zojila is a little risky. ओके गाइस, सो 10-15 मिनट यहाँ पे भी हमारा लग गया। ये कुछ गुजरात से टूरिस्ट आए थे, सो दे वांटेड टू टेक सम फोटोज़ विद BMW, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। एनीवेज नाउ वी आर नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स जोजिला। मेनली हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, तो अब बस 0 पॉइंट हम लोग क्रॉस करते हैं एंड आफ्टर क्रॉसिंग 0 पॉइंट वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स द्रास। अब देखते हैं हम लोग आज द्रास में रहेंगे रात को या फिर हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स करगिल। दैट टाइम विल डिसाइड। बट अभी हो रहे हैं 5 मिनट कम 6, सनसेट ऑलरेडी हो चुका है। सो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट अ टास्क। Thank you for your visit. You are at Zojila, altitude 11,649 feet above sea level. Kargil is still 96 kilometers.
तो गाइस अंधेरा ऑलमोस्ट होने ही वाला है और आई डोंट नो गोप्रो आप लोगों को दिखा पा रहा है या नहीं, बट वो दूरी पे वो पहाड़, बर्फीले पहाड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी टेम्परेचर्स माइनस में चल रहे हैं, -4 -5, बट राइडिंग गियर्स जो हमने पहने हैं उस पर विंटर लाइनर्स जो पहने हैं उसके अंदर जो थर्मल्स मैंने पहने हैं, 3 ट्राउज़र्स पहने हैं मैंने और ऊपर से भी 4-5 लेयर्स पहने हैं, तो मेरे को ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा। दूसरा मैं विंटर ग्लव्स यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ वर्किंग लाइक अ चार्म, मैजिकल, वेरी नाइस ग्लव्स दिस इज़। तो मेरे को ठंड का तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा। अभी आई थिंक द्रास यहाँ से 50-40 किलोमीटर्स होगा एंड करगिल इज़ 90 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। तो देखते हैं अगर हम लोग आज करगिल तक की डिस्टेंस कवर अप कर पाए ना, क्योंकि करगिल मैंने बहुत बार ब्लॉग्स में अपने दिखाया है, तो मैं आई बटन में भी एक लिंक डाल दूंगा आप लोग को श्रीनगर से करगिल तक की जो वेव्स है ऑटम में उसकी। तो अगर करगिल तक हम लोग अभी डिस्टेंस कवर अप कर पाते हैं रात के अंधेरे में भी, तो दैट विल बी बेटर। इस रात में तूफ़ानी गति से हम लोग पहुंच गए हैं गुमरी। अब आई डोंट नो यहाँ पर गुमरी पे करवाना है ये कि नहीं करवाना एंट्री करवानी है एंट्री, चलो नहीं करवानी है एंट्री, आजा। गदी से हम लोग गुमरी पहुंच गए रात के गुप्त अंधेरे में एंड नाउ वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द्रास। सो द नेक्स्ट स्टॉप विल बी द्रास। बिल्कुल नॉन स्टॉप चले, यहाँ बाइक से नीचे भी नहीं उतरे कहीं पे भी एंड द कम्फर्ट ऑन BMW G310 GS इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। मतलब कहीं पे भी मेरे को बाइक से नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं लगी, थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं लगी कि मैं बाइक से नीचे उतरूं। तो गाइस विलेज पांद्रास हम लोग पहुंच गए हैं और ऐसी ठंडी हवाएं अभी चल रही हैं ना, -4 -5 अभी यहाँ का टेम्परेचर होगा। तो पांद्रास हम लोग पहुँच गए, अब द्रास पहुँचते हैं तूफ़ानी गति में अल्लाह की मदद से। उसके बाद द्रास में एक छोटा सा आई थिंक स्टॉप लेंगे हम। अभी 6:30 ही बज रहे हैं और मेरा माइंड कहता है कि वी शुड कंटिन्यू टू करगिल। तो गाइस द्रास टाउन में आप लोगों का स्वागत है, द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। ओके गाइस, सो अभी फ़िलहाल तो डिसाइडेड है कि हम लोग यहाँ पर द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस में हमारा थोड़ा सा चाय पियेंगे। ठीक है आ जाओ जी। पराठा भी होगा ना? हाँ आलू पराठा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अभी द्रास, द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड टेम्परेचर आई थिंक शुड बी नियर अबाउट -3 -4 डिग्रीज। ये रही अपनी बाइक, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हमारा चाय पीते हैं, चाय के साथ पराठा खाते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स करगिल। तो फैज़ान भाई अपने हाल बताइए, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग ट्रेमेंडसली हैप्पी। ओके तो ये रहा हमारा आलू का पराठा और चाय। तो जल्दी से इसे फिनिश करते हैं, फिर अपनी जर्नी करते हैं कंटिन्यू टुवर्ड्स करगिल। चलो शानो अजान हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस अभी तकरीबन 10 मिनट कम 8 हम लोग निकल रहे हैं द्रास से। टेम्परेचर्स नियर अबाउट 0 डिग्रीज़ के आसपास हैं अभी, -2। ओके टेम्परेचर्स अभी -2 है, नॉट 0। बट अभी अलग ही मज़ा आ रहा है यार राइड करने में। और अभी बज गए हैं एग्जैक्टली 8:03। आई थिंक 9:30 हम लोग पहुंचेंगे करगिल इंशाल्लाह। तो गाइस यहाँ से करगिल 20 किलोमीटर्स दूर रहता है। काफ़ी ज़्यादा तगड़ी राइड लगाई हम लोगों ने नॉन स्टॉप विद श्रीनगर टू करगिल, वो भी दोपहर के 3 बजे हम निकले, वो भी इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर, एंडिंग अक्टूबर, 25 अक्टूबर। नवंबर आने में बस 5 दिन है। ये एब्सोल्युटली। देखिए करगिल 19 किलोमीटर्स इज अवे नाउ और अब थोड़े कर्व स्टार्ट हो गए हैं, बट नॉट
वेरी मच। या पूरे कर्व्स है पूरे कर्व्स है। अभी नवंबर के टाइम में -3 -4 डिग्रीज टेम्परेचर है और थोड़ी सी भी ठंड का हमें एहसास नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ अ गुड गियर दैट वी आर वेयरिंग। Yeah, we are warm blooded but because of the gear that we are wearing, प्रोटेक्टिव गियर। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे ऊपर से नीचे तक अभी जो कपड़े होंगे पहने हुए, एटलीस्ट 50,000 रुपये के कपड़े मैंने पहने होंगे, इंक्लूडिंग दी थर्मल लाइनर्स, दी राइडिंग गियर एंड एवरीथिंग। ओके, बिस्मिल्लाह। तो गाइस यहाँ पे हम रुके थे एंट्री करवाने के लिए, और एनवायरमेंटल फ़ीस 20 रुपये का यहाँ भरना पड़ता है, वो भी भर लिया। अब करगिल यहाँ से आई थिंक 2-3 किलोमीटर पे है। वी आर इन करगिल राइट नाउ एक्चुअली। और ये लाइट चेक कर रहे हैं आप फैज़ान भाई की, मैड डॉग एल्फा, लुकिंग वेरी नाइस। ओके, आ जाओ भाई, बिस्मिल्लाह। ओके चलिए गाइस, फिर यहाँ पे अब पहले रूम वगैरह देख लें हम करगिल में। फाइनली वी आर इन करगिल माय डियर फ्रेंड्स। तो फाइनली वी आर इन करगिल। तो गाइस फाइनली चेक इन कर लिया हमने, वहीं जहाँ मैं हर साल आता हूँ। लास्ट पे मैं यहीं इसी होटल में आया था, होटल जोजिला रेजिडेंसी। हमें 2 लोगों का आज 3,400 रुपीज़ पड़ा, इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट। तो अगर देखा जाए तो डिनर ब्रेकफास्ट इनका काफ़ी हेवी और अच्छा होता है, तो उस हिसाब से आई थिंक प्राइस इनका काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है। और ये आप चेक करें, ये यहाँ पे फैज़ान भाई पूरा तैयार हो रहे हैं। ये हमारा कुछ रूम है, और ये हमारा वॉशरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा, हेयर ड्रायर भी है, एवरीथिंग इज़ हेयर। एंड अदर देन दीज थिंग्स, ये आप लोग बाहर से चेक करें मार्केट का व्यू। गाइस इट्स टाइम फॉर डिनर नाउ। थोड़ा फ्रेश वगैरह भी हम लोग हो गए हैं, मुंह हाथ धो लिया है हम लोगों ने। तो चलिए लेट्स गो फॉर डिनर। सोच तो फारूक फाक है क्या? ये उठा ना, बाउल उठा, छोटा प्लेट भी उठा। प्लेट को क्या करना है? खाने से बोला राइस दाल, खाना लग रहा है थोड़ा ठंडा हो गया है।